जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट का दूसरा क्लास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 15 नंबर क्वेश्चन तक देख चुका है। यदि आप वो क्लास मिस कर दिए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप उस क्लास को देख लें, क्योंकि उसका रिलेशन इस क्लास में मिलेगा। चलिए आज समझाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन से आगे का क्लास। चलिए देखते हैं आज का 16वां नंबर सवाल क्या है, ये ध्यान देते हैं। देखिए स्क्रीन पर 16वां नंबर सवाल शो कर रहा होगा। कहता है लड़कों के एक कतार में अनिल बाएं से 15वां और विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। देखिए अनिल बाएं से 15वां, यानी कि अनिल जो जा रहा है ये बाएं तरफ से 15वां जा रहा है। ये देखिए बाएं तरफ से 15वां, और विकास जो है वह दाएं से, ये विकास दाएं से 7वां है, लिख दिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये दोनों अपना स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं, है ना, तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, ये अनिल के पास और ये अनिल विकास के पास जब स्थान बदल लेता है तो विकास दाएं से 15वां, देखिए तो इधर दाएं से था और 15 नंबर पे आ जाता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहा, इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो आप देखिए यदि हम इधर से चलते हैं, देखिए ये 15 पर आया, तो कहने का मतलब है था 7 पे आ गया 15 पे, इसका मतलब है कि इसके बीच में कितना आदमी होगा, 7 होगा। 7 7 14, आप 15 नंबर पे ही बैठा हुआ है। क्लियर है। अब टोटल क्या निकालने, तो देखिए 7 7 14, अब 15 इधर से, तो 14 15 कितना हुआ, 29। तो 16वां नंबर सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 1, 29। क्लियर है। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 17। 17 नंबर सवाल कहता है किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां है। चलिए राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां है, ये 8वां है और ये राघव है। फिर कहता है नीचे से 28वां है, तो नीचे से क्या मां है, 28वां है, और इनका नाम क्या है भाई, ये भी राघव ही है। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए नीचे से और ऊपर से जब दोनों स्थान दिया रहे तो मैंने कहा था कि दोनों को जोड़ दीजिए और एक क्या करिए, माइनस कर दीजिए। पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये दोनों जुट गया तो अपने मन से एक माइनस करेंगे, तो 28 8 36 माइनस 1 35वां होगा। क्लियर है। कितना टोटल होगा विद्यार्थी, 35 विद्यार्थी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्लियर है ना। 17 नंबर का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 5। चलिए चलते हैं 18 नंबर। कहता है किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15 और नीचे से 21वां है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ऊपर से 15 है अजय का क्रमांक और नीचे से है 18। देखिए सेम सवाल है 17 और 18। ऊपर से 15 है, नीचे से 21 है, तो ओवरऑल कितना विद्यार्थी है टोटल, तो 21 प्लस 15 अपने मन से माइनस हुआ, तो 21 5 26 10 36 माइनस 1, इसका भी आंसर होगा 35वां। क्लियर है। 18 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं सवाल नंबर 19 में, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 19 देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 19 कहता है 23 लड़कों की एक कक्षा में संजीव और रमन को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया। देखिए टोटल 23 व्यक्ति थे, जिसमें से संजीव है ना, संजीव को दिया केमा क्रमांक 13वां दिया, और रमन को केमा दिया, रमन को दिया 14वां। क्लियर है। अब आप सोचिए आपको निकालना है इसका स्थान ऊपर से, तो 23 में से 13 माइनस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 23 में से 13 माइनस कीजिएगा और अपने मन से 1 प्लस कीजिएगा, तो 13 में से 23 माइनस कीजिएगा तो 10 होगा, प्लस 1 कीजिएगा तो 11 होगा, यानी इसका आंसर होगा 11। उसके बाद रमन का निकालेंगे तो 23 में से 14 को माइनस करेंगे प्लस 1, 23 में से 14 घटाएंगे 9, और 9 प्लस 1 10, यानी ये 10वां। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 11 और 10, 11 और 10। देखिए तो 19 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 20।
देखिए 20 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी स्कूल के वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। देखिए ध्यान से, कपिल है एक व्यक्ति, है ना, कपिल का क्रमांक ऊपर से क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां, ऊपर से 13वां नीचे से 26वां। ओवरऑल कितने स्टूडेंट होंगे, तो 13 प्लस 26 माइनस 1 करिएगा तो कितना होगा, 26 13 29 10 39 में से ये घटाइएगा 38, यानी टोटल विद्यार्थी हुआ 38। पर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, कहता है कि यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है, तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना, तब कितना हो जाएगा आप ही बताइए। 6 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, इतना विद्यार्थी था पास वाला, और 6 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ तो यह भी 6 इसमें क्या होगा प्लस, यानी आंसर इसका कितना होगा 44, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ, समझे अच्छी तरीका से। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 21 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अच्छी तरीका से स्क्रीन पर पढ़िएगा। बच्चों की एक कतार में हरी बाएं से 11वीं, हरी का स्थान है 11वीं बच्चों की एक कतार में, और मंजुला दाएं से 17वीं, मंजुला इस तरफ से है राइट साइड से, मंजुला 17वीं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये दोनों जब स्थान बदल लिया तब हरी बाएं से 13वीं, यानी हरी यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये बाएं से 13वीं स्थान पर आ गया, था 11 आ गया 13, इसका मतलब है इसके बीच में एक स्टूडेंट था पहले से, तब ना हुआ 11 1 12, 13वां पर ये आकर के बैठ गया। क्लियर, 13वां पे ये आके बैठ गया, बीच में 11 होगा, एक होगा, 2 व्यक्ति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 11 1 12 1 13, तो यहां 14 होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है 13 होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये 11 है, बीच में एक व्यक्ति होगा। क्लियर है। क्वेश्चन आपसे पूछा तो बताएं कि मंजुला का दाएं से स्थान क्या होगा, दाएं से। आप ही सोचिए, मंजुला यहां पर है तो दाएं तरफ से पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है इस तरफ से, दाएं तरफ से। आप सोचिए मंजुला थी यहां 17 नंबर पर, एक बीच में है 18, और उसके बाद वाला पॉइंट पर पूछता है तो 19 ना हुआ, 19 ना हुआ। 21 नंबर सवाल का सही जवाब हुआ क्या, ऑप्शन नंबर 1, आंसर होगा 19वां। क्लियर है, अच्छी तरीका से समझे। चलिए अब हम समझते हैं 20 नंबर सवाल। ये 21 हो गया ना, 22 नंबर, लेकिन 22 नंबर समझने से पहले जरा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग और इवनिंग में टेस्ट लिया जाता है आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर जाएं और प्रत्येक दिन आप टेस्ट दें। जहां आपको कंफ्यूजन होता है, जहां प्रॉब्लम होती है, वो आप हमसे शेयर करें, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए समझते हैं 22 नंबर सवाल। 22वां सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कक्षा 6 में अमर का क्रमांक प्रारंभ से 9वां है, प्रारंभ से 9वां क्रमांक है अमर का, लिख दिया मैंने। फिर कहता है अंतिम से 14वां है, अंतिम से 14वां है ना, अंतिम से 14वां है, तो टोटल कितना है, तो 9 प्लस 14 माइनस 1 होगा, ये दोनों योग होगा तो इसको माइनस करेंगे तो 9 4 23 1 22 हो जाएगा, टोटल 22 है। ये तो क्लियर है। अब कहता है ना, कहता है कक्षा 6 में पास किए गए विद्यार्थियों के बीच में अमर का क्रमांक प्रारंभ से 5 और अंतिम से 11वां हो जाता है। देखिए पास किए गए विद्यार्थियों की संख्या में टोटल था, अब जो पास किया है इसमें अमर जो है प्रारंभ से 5 और अंतिम से 11, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ से 5 और अंतिम से 11, तो टोटल कितना 5 प्लस 11 माइनस 1, 11 5 16 माइनस 1, यानी क्या 15 होगा। बात समझिएगा ध्यान से, ये बात समझे ना, यहां पर 11 5 16 माइनस 1 15 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये पास हुआ, तो बताएं कि कितने विद्यार्थी कक्षा में फेल किए, तो आप बताइए कि टोटल था 22, जिसमें से 15 हो गए पास, तो बताइए आप कि फेल कितने किए, तो 22 में से 15 को माइनस कर लिया जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका 7, यानी कि इसमें हो गया 22वां नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 और 7 हुआ इसका आंसर। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर।
ध्यान से देखिएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? कहता है किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, P बाएं से 14वें स्थान पर डाल दिए। फिर कहता है ना, 14वें स्थान पर बैठा है, और Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है ना। Q क्या है? दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि P और Q के बीच में 4 लड़के हो, आप ही बताइए, इसके बीच में 4 लड़का हो, 4 लड़का डाल दिए। कहता है कि कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो आप बताइए, टोटल मांग रहा है। तो क्या करिएगा, ये 14 प्लस ये बीच में 4 और प्लस ये इधर 7, यानी 14 4 18 7 25 लड़के होंगे टोटल। नहीं तो 23वां नंबर सवाल का ध्यान से देखिएगा, 23वां नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? 25, ऑप्शन नंबर 1। देख रहे हैं ना आप लोग? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 24। एकदम अच्छी तरीका से मैं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल आप जितना भी कंफ्यूजन होता है आप जरूर हमसे शेयर करें। चलते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है 42 छात्राओं की कक्षा में कंचन का क्रमांक ऊपर से 16वां है। टोटल विद्यार्थी हैं 42, कंचन का क्रमांक है ऊपर से कितना भाई? 16वां है। ठीक है, 16वां है, तो अंतिम से इसका क्रमांक क्या होगा? तो आसान है, अंतिम से पूछा जा रहा है, तो क्या करिएगा, 42 में से 16 को माइनस करिएगा और अपने मन से प्लस को 1 कीजिएगा। तो 42 में से, यानी 42 से 43, 43 में 16 घटाइएगा तो 16, तो यानी हो जाएगा कितना? 16। देखिए 43 में से 16 घटाइएगा तो 7 17 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 43 में से 16 माइनस कीजिएगा 7, यानी 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 27वां होगा, या नहीं? तो 24 नंबर सवाल का जवाब होगा 27वां, ऑप्शन नंबर होगा 4। क्लियर है? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 25, एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे। सवाल नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 25 कहता है क्रिकेट की एक श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। देखिए सबसे पहले इधर हम कंट्री की बात करते हैं, नहीं, और इधर हम विजय और पराजय की बात करते हैं। ठीक है, तो कंट्री है इधर क्या भाई, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, नहीं देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने, है ना, पराजित किया भारत को। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। चलिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार पराजित किया, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीता। भारत को पराजित किया तो भारत में 2 बार पराजित किया, यहां लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया। देखिए वेस्ट इंडीज यहां आएगा, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, देखिए ध्यान से, तो वेस्ट इंडीज हो गया। अब क्या कहता है कि वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया, भारत में 2 बार पराजित डाल दिए। अब वेस्ट इंडीज ने 2 बार पराजित किया, नहीं सॉरी, वेस्ट इंडीज ने 2 बार पराजित किया तो भारत में पराजित चला गया। अब वेस्ट इंडीज ने जीता तभी तो वो पराजित हुआ ना। आगे बढ़ते हैं, भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। अब आइए, भारत ने, न्यूजीलैंड आएगा नया देश, न्यूजीलैंड। चलिए न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया भारत ने, तो भारत ने पराजित किया, इसका मतलब भारत जीता 2 बार, अब पराजित किया न्यूजीलैंड को 2 बार। ठीक है, अब क्या कहता है, न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया, तथा वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया, है ना, न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। किसने? वेस्ट इंडीज ने। तो वेस्ट इंडीज फिर जीत गया यहां। क्वेश्चन फिर क्या कहा, है ना, पराजित किया। बताएं कि कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ। ये ना कह रहा है कौन सा देश अधिक बार पराजित हुआ, है ना। तो इसमें देखिए तो कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ है? न्यूजीलैंड 4 बार हुआ है ना, और यहां देखिए इंडिया 1 बार या 1 बार जीता है, 2 बार जीता है, 4 बार पराजित हुआ है। ये तो एक भी मैच नहीं जीत पाया है, तो सबसे अधिक बार पराजित कौन हुआ है? न्यूजीलैंड हुआ है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए समझते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, बिल्कुल अच्छी तरीका से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों किनारों से 5वां है। आप सोचिए, इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है। कितना आसान पूछा। देखिए मैंने क्या कहा कि जब दोनों को दो तरफ से दिया है तो दोनों को जोड़ के अपने मन से एक माइनस कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। 27 में आते हैं। कहता है छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9 में, ध्यान दीजिएगा, रमेश के बारे में कह रहा है कि बाएं से 9 में है ना, और आगे कह रहा है सुमन दाएं से 6ठे स्थान पर है। सुमन दाएं से 6ठे स्थान पर है, मैंने ये भी डाल दिया। अब कहता है कि जब इन दोनों ने अपना स्थान बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। रमेश यहां आ गया, सुमन यहां, ये बाएं से हो गया 15 नंबर पर। इसका अर्थ है कि 9 नंबर में था, 15 नंबर पे, इसका मतलब है कि इसके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तब ना 9 5 14 प्लस 1 15 हुआ। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताएं कि स्थानांतरण के बाद सुमन का दाएं से कौन सा स्थान होगा। स्थानांतरण होने के बाद सुमन यहां है, अब दाएं तरफ से पूछा जा रहा है, तो आप बताइए दाएं तरफ से यहां तक 6 हुआ। क्लियर हुआ? यहां तक देखिए 6 है, अब बीच में 5 है, 6 5 11, और यहां पर ये बैठा हुआ है तो 11 1 12, तो सुमन का स्थान कौन सा होगा? 12वां होगा। देखिए तो 27 नंबर क्वेश्चन में 12वां आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है 12वां। क्लियर है? अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? कहता है 38 छात्रों की कक्षा में श्याम का क्रमांक 18 है। श्याम का क्रमांक प्रारंभ से 18 है, तो अच्छा ऊपर से 18 है तो नीचे से क्या होगा? देखिए टोटल कितना दिया हुआ है? 38। क्लियर है? श्याम के बारे में पूछ रहा है, श्याम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका दिया हुआ है क्रमांक 18 ऊपर से, नीचे से क्या होगा? तब तो आप जानते हैं ना, 38 में से 18 माइनस करिएगा तो ऊपर से प्लस ना करिएगा, तो कितना हो जाएगा? 38 में से 18 घटाइएगा तो 20, 20 में से 1 जोड़िएगा 21, इसका स्थान क्या हुआ होगा? 21वां। तो 28 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए समझते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। अच्छे से चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है, कतार प्रारंभ और अंत भी स्त्रियों से होती है। चलिए कुल कितना है? 13। कतार का जो प्रारंभ है वह भी स्त्री से और अंत भी होती है स्त्री से। चलिए कोई बात नहीं, 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गया, 12 13। चलिए प्रारंभ करेंगे भाई किससे? गर्ल्स से, तो गर्ल्स बॉय, गर्ल्स बॉय, गर्ल्स बॉय, गर्ल्स बॉय, गर्ल्स बॉय हो गया, गर्ल्स बॉय गर्ल्स। देखिए प्रारंभ भी स्त्री से और अंत भी किससे? स्त्री से। मिल गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने अब क्या कहा? कहा कि कतार प्रारंभ और अंत भी स्त्रियों से है, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं? पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए पुरुष को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि मेल का कितनी है? यानी मेल अर्थात बी का मान है 6। इस सवाल का जो सही जवाब हुआ 6। क्लियर है? 29 नंबर अच्छे से समझे। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 30। एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे, जहां प्रॉब्लम होगी वहां आप पूछ लेंगे।
30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 30 क्या कहता है, सवाल नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कक्षा में अंजना का क्रमांक ऊपर से है कि मां 14 नंबर है। जरा देखिए अच्छी तरीका से। हाँ, ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से है 14वां और नीचे से है 23वां। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताएं कि कुल कितनी छात्रा है। तो कुल कितनी छात्रा है, टोटल हो जाएगा कितना, 14 + 23। जब ये दोनों जुटा तो अपने मन से 1 माइनस करेंगे, तब हो जाएगा 4 3 7 2 1 3 37 घटा 1 यानी 36। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 36वां। देखिए 30 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर जवाब होगा 2 होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 31वां नंबर सवाल। 31वां सवाल क्या कहता है, लड़कों की एक कतार में आनंद जो है बाएं से केवां है, 11वां है। ध्यान दीजिएगा, लड़कों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वां है ना। आनंद जो है बाएं से 11वां है, डाल दिया मैंने। फिर कहता है दीपक दाएं से 15वां है। दीपक दाएं से है 15वां। एकदम अच्छे से समझेंगे। दोनों क्लास जब आप देख लेंगे तो बिल्कुल आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका रैंकिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं। 15वां है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लिए तो आनंद बाएं से 25वां हो गया। देखिए आनंद यहां आ गया और यहां दीपक आ गया, ये बाएं से 25वां आ गया। इसका मतलब है था 11 पर आ गया 25 में। इसका मतलब 13 व्यक्ति इसमें था बीच में, 13 11 24 यहां 25वां स्थान पे बैठा हुआ है। तब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताएं कि दाएं से दीपक का स्थान क्या है। तो दाएं से दीपक यहां है, इस तरफ से कह रहा है दीपक कहां है। तब देखिए 15 व्यक्ति यहां, 15 13 कितना, 18 में 1 गया, 18 1 कितना, 29वां। यानी 31वां नंबर सवाल का सही जवाब होगा 29वां। यानी 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 2। क्लियर है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझे कि नहीं समझे, अच्छी तरीका से समझे, समझ आया, बिल्कुल समझे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट सवाल 32 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। चलिए देखते हैं। राजन की मां से देखिए, राजन 32 ना, राजन दाईं ओर से 10वां है। दाईं तरफ से खींचेंगे राजन को, यहां 10वां है, डाल देंगे। फिर कहता है सूरज बाईं ओर से 10वां है। सूरज यहां है, बाईं ओर से 10वां है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन ने क्या कहा कि जब ये दोनों स्थान बदल देता है, सूरज का बाईं ओर से 27वां हो जाता है। सूरज यहां आ गया, ये तब इन्होंने जब बदल लिया अपना स्थान, तो ये हो गया 27वां। इसका मतलब है कि 20 में कितना व्यक्ति है, 16 व्यक्ति है। 16 10 26 आज 27वां पर बैठा हुआ है। क्लियर हुआ। कितना, 27वां पर ये बैठा हुआ है। 16 10 26 1 27 हो गया। क्लियर है। अब कहता है जब बताएं कि राजन का दाईं ओर से क्या स्थान होगा, तो दायां तरफ से ये पूछा जा रहा है इस पॉइंट पर। तो देखिए 16 10 26 1 27, 27 में नहीं 27वां होगा। बिल्कुल अच्छी तरीका से इसको समझे। आसान था कि नहीं। 32 नंबर सवाल का जो है आंसर क्या हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। 32 का 5 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 5 और जवाब क्या होगा 27वां। क्लियर है। अच्छी तरीका से आपने समझा। तो ये था रैंकिंग टेस्ट। एक क्लास रैंकिंग टेस्ट का और मैं दूंगा आपको। फिर रैंकिंग टेस्ट अच्छी तरीका से आप सीख जाइएगा, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं रह जाएगा। क्लियर है। लंबा छोटा बड़ा वाला एक होगा। क्लियर एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से तीनों क्लास को यदि आप कर लेते हैं तो आपका रैंकिंग टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो आने वाला एग्जाम है 15 दिसंबर संभावित तिथि है एनटीपीसी और ग्रुप डी का, उसमें आप अच्छी तरीका से रैंकिंग टेस्ट को बना पाएंगे। क्लियर है।
तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।